एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो ऑफ मॉडल वर्ब्स, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं विल हैव, कैन हैव और ऑट टू हैव। मॉडल वर्ब्स हमें एक मूड बताते हैं, एक्सप्रेशन बताते हैं, यानी कि भाव बताते हैं। लेकिन जब इनके आगे हैव लग जाता है तो इनका मीनिंग चेंज हो जाता है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे विल हैव से। विल का मतलब होता है कोई काम फ्यूचर में होना, यानी कि भविष्य में होना। विल हैव का मतलब होता है कोई काम फ्यूचर में होगा या भविष्य में होगा, या आप कोई काम फ्यूचर में कर चुके होंगे। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं विल हैव को। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई चीज़ फ्यूचर में होगी, यू विल हैव योर ओन कार, यानी कि तुम्हारे पास अपनी कार होगी, यानी कि फ्यूचर में होगी, इसलिए हम यूज़ करेंगे विल हैव का। यू विल हैव योर ओन हाउस नेक्स्ट ईयर, यानी कि अगले साल तुम्हारा खुद का घर होगा, इसलिए यहाँ पर यूज़ हुआ है विल हैव, क्योंकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, भविष्य की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इसका मतलब होता है कि कोई काम को आप फ्यूचर में यानी कि भविष्य में कर चुके होंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द गेस्ट विल हैव अराइव्ड एट द होटल बाय नाउ, यानी कि इस समय तक होटल में मेहमान आ चुके होंगे, फ्यूचर में आ चुके होंगे, इसलिए यूज़ हुआ है विल हैव। शी विल हैव लर्न चाइनीज बिफोर शी मूव्स टू चाइना, यानी कि चाइना जाने से पहले वह चाइनीज सीख चुकी होगी। वी विल हैव स्टार्टेड, यानी कि हमने शुरुआत कर दी होगी। दे विल हैव वर्क, यानी कि उनके पास काम होगा, भविष्य में होगा, फ्यूचर में होगा। व्हेन यू गो टू मीट हर शी विल हैव गॉन फ्रॉम देयर, यानी कि जब तुम उससे मिलने जाओगे वह वहां से जा चुकी होगी। ऐसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ही विल हैव डन इट बाय दिस इवनिंग, यानी कि इस शाम तक वह यह काम कर चुका होगा। ये थे सभी विल हैव के एग्जाम्पल्स। अब हम आते हैं कैन हैव पर। वैसे तो मॉडल वर्ब्स पॉसिबिलिटी बताते हैं, लेकिन जब हैव लग जाता है उनके आगे तो उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। कैन हैव का मतलब होता है कोई काम हो सकता है। कैन हैव क्या बताता है? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि कोई काम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ही कैन हैव अ कार, उसके पास कार हो सकती है। हमें पक्का पता नहीं है, पॉसिबिलिटी है कि हो सकती है। ही कैन हैव अ लैपटॉप नेक्स्ट ईयर, यानी कि अगले साल उसके पास लैपटॉप हो सकता है। डोंट वरी यू कैन ऑल्सो हैव अ गुड जॉब सून, यानी कि चिंता मत करो, तुम्हारे पास भी एक अच्छी जॉब जल्द ही हो सकती है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आप ऐसे भी बोल सकते हैं ही कैन हैव अ गुड फ्यूचर, यानी कि उसका एक अच्छा भविष्य हो सकता है। आप किसी को देख रहे हैं और आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप उसे कह सकते हैं हाँ इसका अच्छा भविष्य हो सकता है। ही कैन हैव अ गुड फ्यूचर। एक और एग्जाम्पल देखते हैं कैन हैव का। अगर आप अखबार रोज पढ़ें तो आपके पास भी अच्छा ज्ञान हो सकता है। इफ़ यू रीड द न्यूज़पेपर एवरी डे यू कैन ऑल्सो हैव अ गुड नॉलेज, यानी कि आपके पास अच्छा ज्ञान हो सकता है, फ्यूचर में हो सकता है, इसलिए यूज हुआ है कैन हैव। विल हैव, कैन हैव के बाद आता है हमारा ऑट टू हैव। ऑट टू बताता है किसी भी नैतिक कर्तव्य को करना, यानी कि जो एक सिटीजन को करना चाहिए अपनी कंट्री के लिए, जो उसके लिए ज़रूरी है, वो बताता है ऑट टू। इसके आगे हैव लग जाता है तो इसका मीनिंग हो जाता है करना चाहिए था। कोई काम तुम्हें करना चाहिए था, ज़रूरी था, उसके लिए यूज होता है ऑट टू हैव। ऑट टू हैव यानी कि कोई काम करना चाहिए था या कोई काम कर देना चाहिए था। आई ऑट टू हैव कॉल्ड हर येस्टरडे, यानी कि मुझे उसे कल कॉल कर देना चाहिए था। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल, दे ऑट टू हैव टेकन द राइट टर्न, यानी कि उन्हें सही मोड़ लेना चाहिए था। शी ऑट टू हैव लिसन टू मी, यानी कि उसे मुझे सुनना चाहिए था। दे ऑट टू हैव मोर पार्क्स इन दिस सिटी, यानी कि उन्हें शहर में और ज़्यादा पार्क्स बनाने चाहिए थे। यू ऑट टू हैव गॉन होम येस्टरडे, यानी कि तुम्हें कल घर चले जाना चाहिए था। वी ऑट टू हैव लॉक द गेट, यानी कि हमें गेट लॉक कर देना चाहिए था। कोई काम पास्ट में कर देना चाहिए था, उसके लिए यूज होता है ऑट टू हैव। विल हैव, कैन हैव और ऑट टू हैव। विल हैव यानी कि कोई चीज़ आपके पास फ्यूचर में होगी, यानी कि भविष्य में होगी, या कोई काम आप भविष्य में कर चुके होगे, उसके लिए यूज होता है विल हैव का। कैन हैव यानी कि हो सकता है, कोई चीज़ आपके पास हो सकती है या कोई काम ऐसा है जो भविष्य में हो सकता है, इसके लिए यूज होता है कैन हैव। किसी भी चीज़ में आता है, जैसे कि घर, कार, पेन, ये आपके पास हो सकता है।
पॉसिबिलिटी है कि आपके पास हो, इसके लिए यूज़ होता है कैन हैव। ऐसे ही आता है ऑट टू हैव, यानी कि कोई काम आपको कर देना चाहिए था, ऐसा काम जो नैतिकता का भाव दे, उसके लिए यूज़ होता है ऑट टू हैव। आपको कर देना चाहिए था या करना चाहिए था। आई होप जितने भी मॉडल वर्ब्स हमने पढ़े हैव लगाकर, वो सभी आपको क्लियर हो गए होंगे और इनके एग्जाम्पल्स में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने इन सभी के डिस्कस किए हैं। हर मॉडल वर्ब का अलग अलग एग्जाम्पल है, इंग्लिश में और हिंदी में, तो आप उसे पढ़ के समझ सकते हैं। कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।